हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक यारू के रिएक्शन में। तो आज हम वापस आ रहे हैं ऑन डिमांड सीरीज़ पे प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का पार्ट 19। तो 18 पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से जो यूसुफ नबी हैं वो बहुत बड़े हो गए थे, तो उनका बचपना अब ओवर हो चुका है। और मैं थोड़ा सा पुराने वाले नबी को पुराने वाले उस कैरेक्टर को बहुत मिस कर रही हूँ, बिकॉज वाकई बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट जैसा हो गया था इतने टाइम देखते देखते। तो एक नए कैरेक्टर को अब अडॉप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ठीक है, लेट्स सी अबाउट दिस न्यू कैरेक्टर। सो एक तो वो इम्पॉर्टेंट हुआ था 18th एपिसोड में, इसलिए 18th एपिसोड खास था। और आप सबने बहुत प्यार दिया इन 2 दिनों में, और आप सबने बहुत पूछा अबाउट कि प्रॉफिट की सीरीज़ क्यों नहीं आ रही है। सो जस्ट बिकॉज जैसे आपको पता है कि बैक टू बैक कॉपीराइट्स आ रहे थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया था। बट दोबारा से मैं कोशिश करूँगी कि अब हम इसे करें। और आप सबको पता है कॉपीराइटेड वीडियो है, एंड एक दिन तो टेक्निकल ग्लिच थी और एक दिन मैं स्पेस देना चाहती थी बिकॉज बैक टू बैक कॉपीराइट के नोटिफिकेशंस आ रहे थे। बट नाउ आई एम श्योर आई एम बैक अगैन विद दिस सीरीज़, बिकॉज मैं आप सबको डिसअपॉइंट और नहीं करना चाहती थी, और मैं खुद भी और इंतज़ार नहीं कर पाई सीरीज़ को देखने के लिए। सो एंड नाउ आई एम गोइंग टू वॉच दिस सीरीज़ अगैन। एंड मीनवाइल मैंने आप सबकी जो आप सबने बीच बीच में इतनी सारी रिक्वेस्ट करी है, इतनी सारी लंबी लिस्ट मेरी बनती जा रही है रिक्वेस्ट की, तो मैंने बीच में 2 दिनों में आप सबकी कुछ रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश करी है। बाकी जो भी रिक्वेस्ट आपने दी है, हर एक रिक्वेस्ट, मैंने बोला ना, हर एक रिक्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक रिक्वेस्ट मैंने नोट डाउन कर लिया, और धीरे धीरे मैं उन पर भी जल्दी जल्दी आप सबकी रिएक्शन को पूरा कर लूँगी, राइट। सो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं प्रॉफिट यूसुफ के 19th एपिसोड को। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिना देरी किए हुए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। सो आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। बानू की खात्मा उनकी जानिब से एक पैगाम लाई है। बानूती ने ताकीद की है कि ये खुद आपके हवाले करूं। ऐसा क्या लिख दिया बानू ने? मेरी तरफ से उनको शुक्रिया कहना। इनके चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ी लगी हुई हैं खत पढ़ने के बाद। ऐसा क्या लिखा हुआ था? तुम भी मेरे साथ आओ। क्या हो गया? अच्छा, अकेले में कुछ बात करना चाह रहे हैं। आली जनाब, कोई मसला है? खत में ही कुछ है। आली जनाब, काहिन आज़म आँख महू, आपको खबरदार किया जाता है कि काहिनों और मामूरीन माबद की खुदसरियाँ हुकूमत मिस्र के इंतज़ामी उमूर में तखरीबकारियों का बाइस बन रही हैं। आमून हौतब ने माबद आमून के ख़िलाफ़ हतमी कदम उठाने का हुक्म सादिर फरमा दिया है। लिहाजा बेहतर होगा कि अपने खुदसरियों, साजिशों और तखरीबकारियों से बाज आते हुए क़ब्ल अज़ इक़दाम उनसे उज़्र ख़्वाही करके इन बढ़ते हुए शोलों को मज़ीद बढ़ने से पहले ही दबा दें। बानूती ने या तो बड़ी होशियारी से हमें इस खतरे से आगाह किया है, या बड़ी सफाई से अपने शौहर की जासूसी करते हुए हमें उनके मंसूबे से मुतला किया है।
जो कुछ भी है, खतरे की बू आ रही है। जनाबे आंख महू का अब क्या इरादा है? हमें चाहिए या तो आमून होटब के हजूर उनसे अपनी वफादारी की यकीन दहानी कराते हुए अज़्र ख्वाही कर लें, या फिर दुश्मन के इक़दामात और हमलों का डट कर मुकाबला करें। आली जनाब, अज़्र खाई से माबद आमून की तहकीर भी होगी और हमले का खतरा भी हमेशा बाकी रहेगा। दुश्मन के हमले से पहले हमें हमला कर देना चाहिए। ये कैसे पता? इस सूरत में हमें कामयाबी मिलेगी। अगर शिकस्त हुई तो मैं तो माफ़ी मांगने और सुलह करने को मुनासिब समझता हूँ। मैं हमला करने से मुत्तफिक हूँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि पाक यमून ने कहा। हमारा हरीफ फर्द वाहिद है आमून होतब। हम भी फर्द वाहिद के जरिए ये हमला करेंगे। इस मकसद की तकमील के लिए हमें आमून होतब के नहायत ही करीबी शख्स की जरूरत है। मेरे ख्याल में मैं आमून होतब के नहायत ही करीबी शख्स को जानता हूँ। इंसान एक बरतर मखलूक है और तमाम मौजूदात इंसान से कमतर हैं। वो तमाम मौजूदात जिन्हें हम अपनी ज़ाहिरी आँखों से देख सकते हैं और जिन्हें हम समझ और महसूस कर सकते हैं, वो मौजूदात हमसे कमतर हैं। बस हम तमाम मौजूदात से बालातर हैं। हम तो आमून को देख सकते हैं, लेकिन उनसे बालातर तो नहीं। आमून पत्थर है जिसे एक संगतराश ने बनाया है। बस मालूम हुआ कि आमून संगतराश से बालातर नहीं है, यानी किसी के हाथ से बनी हुई कोई शय खुद उससे बालातर कभी नहीं हुआ करती। क्या आपके खुदा को देखा जा सकता है? खुदा दिखाई देने से कहीं बालातर है, बस उसे नजर आना भी नहीं चाहिए। वो साहिब फहम व फरासत होने के साथ साथ एक बेहतरीन उस्ताद भी है। कौन यकीन करेगा कि ये वही नास परवरदा बच्चा है। कल का गुलाम आज पूरे कसर का रूह रवां है। तुम यूसारसीफ की इस तरक्की और पेशरफ से खुश नहीं? बताओ मुझे। नहीं, मेरी नज़र में उसकी एहलियत रखता है। वो एक दाना और बिना जवान है। मैं तो तमाम उमूर में उसी से मशवरा करता हूँ और अब तक कोई नुकसान भी नहीं उठाया। मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। हमें मोहतात रहना होगा। यूसारसीफ को मजमा आम से दूर रखना होगा, वरना मिस्र की हवस परस खवातीन उसके गिर्द मकर फरेब का जाल बिछा देंगी और हम नाकाम हो जाएंगे। ये फितरी अमल है। इस जैसा खुबरू और कामयाब नौजवान हर एक औरत को अपनी तरफ माइल कर सकता है। अगर अब तक उसे शहर में आमदोरफ्त की इजाजत होती तो अभी वो यहां ना होता। जनाब यूसारसीफ, जनाब हुनैफर की तबीयत ठीक नहीं है। जनाब रुदामुन को खबर करें। जी। बच्चों आप यहीं बैठें, मैं अभी आता हूँ। हमारे मेहरबान जनाब हुनैफर के मिजाज कैसे हैं? बेटा यूसारसीफ, मैं फिक्रमंद था कि कहीं तुम्हें देखे बगैर ही न चला जाऊं। शुक्र है तुम आ गए। जनाब पेशकार, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। घबराएं नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है, गौर से सुनो। यूसारसीफ मेरे बेटे, तुम तमाम उमूर कसर से बखूबी वाकिफ हो और दूसरों से कहीं बेहतर उमूर कसर की जिम्मेदारी संभाल सकते हो। तुम तमाम अहले कसर के लिए खैर व बरकत का बाइस हो और मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि तुम्हारे वजूद से
तमाम साकनान कसर पर आसाइश और आसूदगी की फजा छा जाएगी। यूं भी तुम्हें सभी पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी तबीयत बहुत जल्द बहाल हो जाएगी। आपके वजूद की नेमत से हम हमेशा मुस्तफीज होते रहेंगे। तुम्हें क्या हो गया है हुनीफर? हमारे पेशकार वफादार के मिजाज कैसे हैं? जनाब पुतिफार, इन आखिरी लम्हात में मुझे आपका दीदार नसीब हुआ है। साकनाने कसर यूसुफ सिर्फ को पसंद करते हैं और यकीनन उनके फरामीन की इताअत करेंगे। मुझे यकीन है कि तुम जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाओगे। मैं यूसुफ को नौजवान होने के बावजूद इंतखाब करूंगा और मैं उमूर कसर की तरफ से बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं हूं। तुम भी परेशान मत हो। मैं आपके तमाम साकनान कसर के और यूसुफ जवान के सामने ये इकरार करता हूँ कि मैं खुदा यकता पर गैर खुदायान मिस्र ईमान रखता हूँ और उससे चाहता हूँ कि वो मुझे अबदी जिंदगी में आराम और सुकून अता करे और मैं उससे जिसने मेरी हिदायत फरमाई चाहूँगा कि मेरे लिए दुआ और तलबे मग़फ़िरत करे। खुदावन जनाब हुनीफर को अपनी जवार रहमत में जगा दे। मैंने एक बार फिर एक शफीक व मेहरबान बाप को खो दिया। जनाब हुनीफर एक शफीक व मेहरबान और अजीम शख्स थे। खुदावन जनाब हुनीफर को अबदी सुकून अता करे। हमारे साबका पेशकार हुनीफर की आखिरी सुमात बहुत शान शौकत से होनी चाहिए। इनके लिए खुसूसी ताबूत मंगवाया जाए और इन्हें गर्ब ले जाया जाए। इन्हें हमारे मखसूस मकबरों में से एक में दफन किया जाए। बचपन से मैंने आपको यूसुफ के लिए हमेशा रोते हुए देखा है। मेरी ज़िंदगी शायद ख़त्म हो जाए लेकिन आपकी गिरियाज़ारी ख़त्म नहीं होगी। 11 जानशीन होते हुए एक फर्जंद के फिराक में मुसलसल गिरिया करना वाक़यान बईद अज़ अक्ल है, लेकिन मैं तो उसके फिराक में गिरिया कना हूँ जो मेरी तमाम आरज़ुओं का महवर मरकज़ है। और जब तक ये जुदाई ख़त्म नहीं हो जाती ये गिरियाज़ारी भी ख़त्म नहीं होगी। यूसुफ की बतौर पेशकार कसर तकर्रुरी की ख़ास वजह?
जबकि एक अहम मुद्दा है जो एक तजुर्बेकार शख्स का मुतकाजी है। साबका पेशकार हुनिफर की बीमारी के वक्त से ही कसर के तमाम उमूर युजार सीफ के हाथों अंजाम पाते रहे हैं। वो मेरे लिए बेहतरीन मुंतजम भी है और हकीम और दाना मुशीर भी। मैंने उससे बेहतर मुशीर नहीं देखा। मुशीर, गोया जरूरी मौके पर युजार सीफ से मशवरा भी लिया जा सकता है। खुदाबंद हुनिफर को अबदी सुकून मरहमत फरमाए। युजार सीफ की मुराद किस खुदाबंद से है? आपको मुझसे कोई काम था? बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। आप चलिए, मैं आता हूँ। क्या हुआ सतीना? कैसिन क्यों रो रहा है? मालूम नहीं जनाब पेशकार, हर मुमकिन कोशिश कर ली, चुप ही नहीं हो रहा। क्या हुआ? मैं क्या बताऊं? ये तो कैसिन ही बता सकता है। उसने रोना बंद किया है, मैंने नहीं। खुद उसी से पूछ लो। ये कैसे बोल सकता है युजार सीफ? आपकी शुक्रगुजार हूँ। तमाम खुदाओं की हिफाजत में रहे। मुझे नहीं लगता कि वो इन खुदाओं को कबूल करते होंगे। युजार से फरमाते हैं वो तमाम खुदा जिनकी शलवारों के कमरबंद तक दूसरे अफराद बांधते हो। किस तरह मुमकिन है कि युजार सेफ जैसों की हिफाजत करें? तुम तो काफिर हो गए हो नीमी साबू, ये कैसे खराफत बक रहे हो? मैंने बोला मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने नहीं कहा, मैंने बताया कि युजार सेफ ऐसा कहते हैं। हाँ। क्या वाकई ऐसे खुदा किसी की हिफाजत कर सकते हैं? जनाब युजार सिर्फ दाखिल होने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है, आप बाहर ही बैठे हैं। तशरीफ लाइए। दरूद बर बानो जुलेखा। मुझे जनाब पुतीफार पर रश्क आता है कि जब चाहे बआसानी आप जैसे हकीम व दाना मुशीर के वजूद से मुस्तफीज हो सकते हैं, लेकिन हम महरूम हैं। नाचीज़ को याद नहीं पड़ता कि बानो हुजूर ने तलब किया हो और हुक्म की तामील न हुई हो। इससे कबल हमारी खबरगिरी कर लिया करते थे, लेकिन अब आप तक रसाई तो सितारों से कहीं ज्यादा मुश्किल है। फिलहाल तो ज़मीन पर बानो जुलेखा के हुजूर में हूँ। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। बहुत खूब, जनाब पेशकार का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। तशरीफ रखिए, बताती हूँ। तेब्स की मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन में से एक ने अपने शौहर के साथ खयानत की है। चंद लम्हे कबल ये खबर मुझ तक पहुंची है। बहुत नागवार गुजरा। आपके ख्याल में इस खातून के साथ क्या करना चाहिए, या यूं कहिए कि जनाब युजार सिर्फ इस खातून के बारे में क्या हुक्म देते हैं? कोई भी हुक्म देने से पहले चंद जुजियात का जानना बहुत ज़रूरी है।
مثلاً یہ دیکھنا ہوگا کہ اس خاتون کی خیانت آشکار ہو گئی ہے یا نہیں، کیا وہ اس خطا کا برملا اظہار کرتی ہے یا اس کے فاش ہونے پر شرمندہ ہے، آیا زر خرید کنیز تھی یا آزاد خاتون، آیا صاحب اولاد ہے یا نہیں، آیا اس خاتون کا شوہر اسے چاہتا تھا اور اپنی چاہت کا اظہار کرتا تھا یا نہیں، آیا اس خاتون کا شوہر اسے ہر لحاظ سے آرام و سکون پہنچاتا ہے یا اسے سختی و تنگ دستی میں رکھتا ہے، دیکھنا ہوگا کہ وہ کس آئین کی پیروکار ہے، اور اسی قسم کے دیگر سوالات۔ یہ سارے سوالات ایک فیصلے کے لیے؟ یہ بیجا نہیں جو جناب پوتیفار اپنے تمام امور میں آپ سے مشورہ لیتے ہیں؟ جب تک ان سوالات اور چند دیگر سوالات کے جوابات واضح نہ ہو جائیں صحیح حکم صادر نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب معلوم نہیں، صرف سنا ہے کہ وہ عاشق ہو گئی ہے۔ یقین مت کیجیے بانو حضور، عشق مقدس ہے اور عاشق کبھی خیانت کار نہیں ہوا کرتا۔ دل کا معاملہ ہے جو کسی منطق کو نہیں مانتا۔ عاشق کسی آلودگی کو پاک و مقدس دل میں جگہ نہیں دیتا، ہوس کو عشق کہنا صحیح نہیں۔ یہ بتائیں یوزارسیف، کیا آپ نے کبھی عشق کیا ہے؟ جی۔ وہ کون ہے؟ وہ جس نے اپنے عشق سے معبود حقیقی کی جانب میری رہنمائی فرمائی، میرے بابا۔ کیا یہ گھوڑوں کا استبل ہے؟ کس نے اندر آنے کی اجازت دی ہے؟ جی بہتر بانو حضور۔ اسے کبھی عقل نہیں آئے گی۔ وہ آپ کو چاہتی ہیں اور خود کو آپ کی خلوتوں کا محرم گردانتی ہیں، وگرنہ بغیر اجازت داخل نہیں ہوتی۔ چلے چھوڑیں، میرا آپ سے ایک سوال ہے جس کے جواب پر آپ مختار ہیں۔ کیا اب تک کوئی آپ کی محبت میں مبتلا ہوا؟ جی، میرے عزیز و اقارب کی الفت و محبت سے مجھے سوائے رنج و مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ میری پھوپھی فائقہ، ان کی بے تحاشا وابستگی جو وہ مجھ سے رکھتی تھیں، میرے بھائیوں کا مجھ سے حسد کرنے کا جواز بنی، اور میرے بابا کی انتہائی محبت نے مجھے کنویں کی تاریکی و گہرائی اور ان کے فراق کے درد میں مبتلا کیا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ میرا سوال خواتین کے اظہار محبت کے بارے میں ہے۔ جی نہیں بانو محترم، اکثر میں ان کی نظر التفات کو محسوس کرتا ہوں، لیکن ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ بہت خوب، آپ جا سکتے ہیں۔ اس خاتون کے بارے میں سوال کروں گی اور ضرورت پڑنے پر آپ سے مشورہ کروں گی۔ ان کی نظر التفات کو محسوس کرتا ہوں، لیکن ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ کوئی خاص بات ہو گئی بانو حضور؟ بھول گیا کہ وہ ایک غلام ہے۔ مجھے سمجھا رہا ہے کہ میرے اظہار محبت سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حق بجانب ہے۔ وہ اشراف سادی جو ہے غلام کی محبت کو دل میں جگہ دے، اس کا جواب یہی ہے۔ دیکھ لیں گے، آج کے بعد میں اسے ذرا برابر کوئی اہمیت نہیں دوں گی۔ آخر آپ اسے کثرت سے نکال کیوں نہیں دیتی، بلکہ بے دخل ہی کیوں نہیں کر دیتی اسے؟ پوتیفار کے ہوتے ہوئے ان کی دلی وابستگی کا اندازہ نہیں تمہیں؟ ان حالات میں تو پھر یہی حل رہ جاتا ہے، یعنی بے اتنائی۔ جتنی جلدی ہو سکے ایک پرشکو محفل کا انعقاد کرو۔ میں چاہتی ہوں خود کو عیش و عشرت میں غرق کر لوں۔ یوزراسیف کو بڑی خوش فہمی ہے۔ میں اپنے قلب و روح کو اتنا مشغول رکھوں گی کہ پھر اس کے لیے دل میں کوئی جگہ باقی نہ رہے۔
ये महफिल आपकी खुशी की खातिर आरास्ता की गई है। मैं चाहती हूँ कि आप इससे खूब लुत्फ अंदोज हों और मज़े करें। ये पूरा खानदान खुदाओं से मुनहरिफ हो गया है। आमून की अहानत करते हैं, आमून के शहसवार फरमारवाओं को ज़दोकूब करते हैं। मेरा ख्याल है कि जुलेखा के अपने इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं। सुना है कि उसने अपने कस्र में एक निहायत खूबरूब गुलाम रखा हुआ है। 10 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी तुम्हारे दिल से जनाब पुतीफार का कीना खत्म नहीं हुआ। एक बार तुम्हारे शौहर को पुतीफार ने तंबी क्या कर दी? चाहती हो कि जुलेखा को बदनाम करो? तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आया। हमने भी काफी कुछ सुन रखा है, लेकिन उस पर यकीन करना हमारे लिए मुश्किल है। बहुत खूब, तो ठीक है, मेरे साथ आओ। किस कदर हसीन है। क्या मैं बानो जुलेखा से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? अगर पुतीफार और माबद की देरीना दुश्मनी के बारे में ना हो तो कोई मज़ायक़ा नहीं। नहीं, सवाल आपके कनानी गुलाम से मुताल्लिक़ है। उस गुलाम के बारे में क्या जानना चाहती हो? कुछ खास नहीं, बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है, इस वक्त क्या कर रहा है। हर चंद देखा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। आप यहाँ दावत में आएंगे या तफ्तीश और जासूसी के लिए? कहीं आँख महूंग या पादिया मोन ने तो तुम्हें मुखबरी के लिए यहाँ नहीं भेजा? आए आकर ये ले लीजिए, ये आप सबका हिस्सा है, उठा लें, लीजिए। आप भी लीजिए। जनाब युज़ारसिफ, जनाब युज़ारसिफ, सब ख़वातीन आपके ही मुताबिक बात कर रही हैं। आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। आप ये लीजिए, लीजिए। खफा क्यों हो रही हैं? हमने उनकी बहुत तारीफें सुनी हैं, लिहाजा उनसे मिलना चाह रहे थे, बस। लेकिन अगर मैं बानो जुलेखा की जगह होती तो उस खूबरू जवान गुलाम को 1000 पर्दों में छुपा कर रखती, ताकि मिस्री बुलहवस ख़वातीन की ललचाई नजरें उस पर ना पड़ सकें। वैसे वो कहाँ है? उससे बुलाएं जरा, हम भी तो देखें। देखा, मैं ना कहती थी, दाल में कुछ काला है, वरना इतनी खफा ना होती। यानी उसके इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं? आप लोगों में बिल्कुल भी अशराफ सादियों वाली कोई खूबू नहीं, बल्कि कदीम मिस्री इक़्तिदार और रिवायात की हामिल शख्सियात के बजाय कनान और बादिया नशीन चरवाहों की सियादात हैं। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको, यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हैं? मैं तन्हा रहना चाहती हूँ। और आपके मेहमान? खुदाई आतिश का कहर उन पर टूटे, आग में जलकर खाक हो जाए, फासिले गर्ब हो जाए। आपको अंदर वापस चलना चाहिए। मालूम है वो आपकी अदम मौजूदगी में क्या क्या जहर उगल रही हैं। वो दूसरों के अज़हान को भी मसमूम कर रही हैं। ये सब युज़ारसिफ की वजह से है। या तो मुझे उसकी याद और चाहत को अपने ज़हनो दिल से मिटाना होगा, या फिर उसका वजूद ही सफ़ाए हस्ती से मिटा दूंगी। क्या आप वाकई सफ़ाए हस्ती से उसका नामो निशान मिटा सकती हैं? यानी उसे मार डालूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मुल्क बदल कर दें, क्या ऐसा भी नहीं कर सकती? पुतीफार के होते हुए ये भी मुमकिन नहीं। होनीफर के बाद तो
वो किसी सूरत तैयार नहीं होंगे कि यूसुफ से हाथ धो बैठे। एक खुशगवार सफर के मुताल्लिक क्या ख्याल है आपका? यकीनन कुछ अरसे की दूरी से उसकी तमाम यादें आपके ज़हन दिल से महव हो जाएंगी। मुनफिस और दरियाई नील के किनारे जाने का इंतजाम करो। अब जबकि यूसुफ को यहाँ से दूर नहीं कर सकते हैं तो बेहतर है खुद ही चले जाएं। निमी साबू, लिबास के अंबार खाने से हस्ब ज़रूरत लिबास ले लो और अंबार खुराक से अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक हासिल कर लो। जनाब यूसुफ, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपका ताउन हमारे साथ न होता तो हम अब भी उसी बेसरो सामानी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे होते। खुदाओं के हिफ्ज़ व अमान में रहें। अपनी माँ के पास जाओ। अगर ये तमाम खुदा कादिर होते तो आपको इन हालात से निजात दिला देते। ये ज़रा सी तब्दीली भी इनायत खुदाबंदी की बदौलत है, न कि इन खुदाओं की बदौलत। यूसुफ की मुराद कौन से खुदा से है? बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। परवरदिगारा, यूसुफ तेरे बगैर हिच है, सब तेरे बगैर हिच हैं। खुदाबंद, लहजे भर के लिए भी यूसुफ को उसके हाल पर मत छोड़ना। जब भी फरिश्ता वही नाज़िल नहीं होता है तो मुझे एहसास तन्हाई होता है। जुलेखा है, अजीज़े मिस्र की बीवी, किस कदर हसीन है। चप्पू पानी के अंदर। हरकत करें। यार इससे सुकून मिलेगा।
एपिसोड वॉज टोटली अनबिलीवेबल और दिलचस्पी जो है ना वो बहुत बढ़ती जा रही, बिकॉज बानो जुलेखा हैज़ फीलिंग्स फॉर प्रॉफिट यूसुफ. मतलब ये तो अलग लेवल में, मैं कभी सोचा नहीं था जिस तरह से वो यूसुफ का बचपन में ध्यान रखती थी. मुझे लगा ठीक है एक मैं बहुत डिफरेंट स्पेस में सोचती थी, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि फैक्टर आ जाएगा कि जब बानो जुलेखा खुद यूसुफ को इतना ज़्यादा पसंद करने लगेंगे एंड इनडायरेक्टली उससे क्वेश्चन पूछेंगे. मतलब ऑल दिस इज सो रिलेटेबल यार. हम लोग आज भी मतलब ऐसी चीज़ें डेफिनेटली आज भी कहीं ना कहीं होती है, बट नेक्स्ट टू डिफरेंट लेवल. मतलब ये मैंने सच में नहीं सोचा था. माय गॉड व्हाट हैज़ हैपेंड. एक जो बुरी चीज़ उसमें हुई कि होनेफर जो बहुत एक बाबा की तरह प्रॉफिट यूसुफ का ध्यान रखते थे, उनकी डेथ हो गई है इस एपिसोड में. मगर बानो की जो जेलसी का लेवल है जब उनकी ख्वातीनों ने प्रॉफिट यूसुफ के बारे में पूछा, या फिर जिस तरह से वो खुद को दूर कर रही हैं, एक नफरत कोशिश कर रही हैं तैयार करने की, क्या आपको लगता है वो इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे? और क्या ये सुकून का रास्ता है अपने आप को उस शख्स से दूर कर लिया जाए जब आप किसी को चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं? आपका इस पर क्या कहना है वो मुझे ज़रूर जानना है, बिकॉज आई मीन दिस वॉज सच टोटली मतलब अलग लेवल का ट्विस्ट है. दिस इज एन अनबिलीवेबल. यू कैन नोट डाउन. अभी आप देख सकते हैं, मेरा तो मतलब अलग ही लेवल हो गया मेरा तो. अब मुझे तो नेक्स्ट एपिसोड डेफिनेटली बहुत जल्दी देखना है. सो स्टे ट्यून्ड एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया. मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल. अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.